हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, मेरे को एक आ रही थी इसकी डिमांड कि अपने लोग भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की है कुछ दिन पहले कि आप उस पर रिएक्शन करो। तो मैंने पूछा भी ऐसी क्या बात है, मैंने देखी नहीं है ये वीडियो। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मिलके देखते हैं। तो उस पे कई मैंने देखा है कि मेरे को बोल रहे थे कि उन्होंने उसका साथ कर दे दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, ये दिया वो दिया। अब मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैं लोग भाई को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, मैं आपके साथ ही देखूँगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे को लगा बीच बीच में, क्योंकि कईयों ने कहा कि लोग भाई को आप बोलो, ठीक है भाई लोग। तो ऐसा सच मेरा लोग भाई के साथ कोई ऐसा कोई टेलीफोनिकली या फिर कोई ऐसा खास वो बातचीत नहीं होती। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे को लगा ये सारे मेरे व्यूज़ होंगे, ठीक है, ये मेरी अपनी सोच होगी, मैं कोई लोग भाई को लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे। तो लोगों ने बोला कि आपको इस पे जो कमेंट करना है या करना है वो आप कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पॉज करके इस वीडियो पे अपनी कमेंट्री भी करूँगा। वो सारे व्यूज़ मेरे होंगे अपने, ठीक है ना, कोई मैं कोई ऑफिशियल हूँ ना कोई है, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो लोग भाई सॉरी अगर मेरे को कोई आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं अपने व्यूज़ ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी हम इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लोग भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। डिफेंस डिटेक्टिव की ये उनकी वीडियो है, उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इंडियन यूट्यूबर भाइयों को सपोर्ट कीजिए। तो जो लोग भाई ने इस पे दिया हुआ है टाइटल, वो दिया है इंडियाज़ बिगेस्ट मिस्टेक इन ब्रह्मोस इंसिडेंट, ब्रह्मोस मामले में भारत की बड़ी गलती। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी है, चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बीच बीच में कमेंट्री भी करूँगा, एंड में अगर थोड़ी बहुत कमेंट्री की ज़रूरत पड़ी या मेरे व्यूज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अब यह साफ हो चुका है कि बुधवार की रात पाकिस्तान में जो एरियल ऑब्जेक्ट गिरा था, जिसके बारे में डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो एक मिसाइल थी। और इससे पहले जो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि भाई जो जानकारी मुझे मिली थी उस वक्त का, उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था। अब ये जानकारी नई आ गई है कि भाई जो मिसाइल गिरी थी वो भारतीय मिसाइल थी। भारत ने मान लिया है कि वो मिसाइल भारत से ही छोड़ी गई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने कितनी बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा भारत को किन किन रूप में आगे आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। और यह गलती कितनी बड़ी है, भारत की तरफ से की गई गलती, कि इसका नतीजा युद्ध हो सकता था और इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अगर युद्ध शुरू हो जाता भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ भारत होता। इस पूरी घटना ने भारत के लिए तो चिंता की रेखाएं खड़ी की ही हैं, खींची ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल नजर आ रही है। पाकिस्तान की भी कमियां इसमें दिख रही हैं। इन सब पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पाकिस्तानी सेना की भी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ इसलिए, पाकिस्तान की सेना तारीफ के काबिल इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक युद्ध को टाल दिया अपने शांत क्या कहें उसको, जवाब देकर। और इसका नतीजा युद्ध हो सकता था। और अगर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने मिसाइल भी दाग दी होती, तो इसका दोष भारत पर होता। पाकिस्तान की गलती नहीं होती इसमें, क्योंकि भारत की तरफ से उसके ऊपर मिसाइल दागी गई। तो पाकिस्तान के पास ये हक था जवाबी कार्रवाई करने का, और अगर वो मिसाइल जवाब में दागता तो उसकी कोई गलती नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बहुत शांति और सौम्यता से इस पूरी घटना को लिया, और इस पर तो बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। भले ही वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा काम किया है पाकिस्तान की सेना ने, तो इसके लिए तारीफ बनती है। और साथ ही मैं भारत सरकार की भी तारीफ करना चाहूंगा,
क्योंकि उन्होंने एक मिनट आलोक भाई, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ये व्यूज़ है ना इस पे, जो आपने बोला कि उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने हमला नहीं किया, तो जो गलती की है इंडिया ने वो, देखिए भाई, मेरा मैं ये नहीं मानता कि इंडिया ने कोई गलती की है, ठीक है, गलती बाय ये मिस्टेक हुई है, ऐसा नहीं किया किया कि जानबूझ के किया हो। अगर जानबूझ के किया होता तो ये फिर हम मानते कि उस पर वॉर लगा था जहाँ। लेकिन मेरे दो इसमें मत हैं। एक तो पहला मत ये है कि इंडिया ने, मैं जो सोचता हूँ, जो ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये मत है कि इंडिया ने ये जानबूझ के किया है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि अब मैं भी अपनी सरकार के साथ हूँ कि उन्होंने नहीं माना तो ठीक है, लेकिन मेरे जो व्यू में, जो मेरी थिंकिंग में आता है, तो ये आता है कि हाँ, हमने जानबूझ के किया है टेस्ट उसकी परखने के लिए। हाँ, हमने उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं उनकी कोई तारीफ नहीं करता, ठीक है, उनकी फौज की तारीफ क्या करें, तारीफ उनकी, ठीक है, उनकी कैसे करें, अगर अगर वो उनकी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो हमारे ऊपर मिसाइल दाग देते, ठीक है, हमारे पास 5 लेयर की डिफेंस पे है, हमारे पास डिफेंस सिस्टम 5 लेयर का है। तो अगर वो दाग भी देता, वैसे तो पहले तो 0.01% चांस है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो दाग देता। और दूसरी बात की मिसाइल है, ये मिसाइल वो है जो हमने अभिनंदन साहब को, जब उन्होंने पाकिस्तान से वापस लेना था, तब की ये मिसाइलें फिट थी, और इस पे जो डेटा चढ़ा हुआ था वो इन्हीं का ही चढ़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ के जो क्योंकि अगर कुछ होता तो हमारे फिटेड था उस पर, सॉफ्टवेयर में जीपीएस इनका पूरा फिटेड था। लेकिन मैं मानता हूँ भाई, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आपको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ठीक किया हमने। और दूसरी बात, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो नहीं कर पाते, जिन जो मिसाइल को शूट डाउन ही नहीं कर पाए, वो स्ट्राइक कैसे कर देते, ठीक है। तो इंडियन सुनने में ये भी आ रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जब ये मिसाइल गई थी, इंडिया ने सबसे पहले उनको कंफर्म कर दिया था कि हमारी मिसाइल आ गई है। उसके बाद डीजीआई एसपीआर ने, जो पाकिस्तान का है, उसने स्टेटमेंट दी है कि ये ऐसा हो गया, मिसाइल उनको बाद में पता चला गिरने के बाद, और ये मिसाइल थी ब्रह्मोसी थी, ठीक है, ब्रह्मोसी मिसाइल की है, ये साबित भी हो चुका है, क्योंकि उसके जो पैटर्न बना हुआ था, जो हनी कॉम का उसका मिला, सारा कुछ उनको मिल गया है, वो यही है। तो भाई इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तारीफ नहीं करता, आपने कर दी, आपका बड़ा दिल है, लेकिन मैं नहीं करूँगा तारीफ। पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी है, उन्होंने छुपाया नहीं इसे, गलती मानी, माफी मांगी है पाकिस्तान से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भाई हाँ, आपको पता ही है भाई, जैसे लोग भाई, कि हम गलती अगर करते हैं ना तो हम मानते हैं, हमने 62 में वॉर हारी, हमने मानी, हमने जितनी गलती की, नेहरू ने गलती की यूएन में जाके, हमने गलती मानी, हम गलतियां मानते हैं, पहली बार गलती नहीं मानी, हम हमेशा गलती मानते हैं, हमने लुकोते छिपोते कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे भी हम लुकोने छिपोने की बात करते तो यही यही ब्लेम हम लोग ही गवर्नमेंट को दे रहे होते कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये जानबूझ के किया है, इसलिए गवर्नमेंट चुप करके बैठ गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो बोला है, सॉरी मांगी है, सॉरी मांगने से हम कोई छोटे नहीं हो गए, सॉरी मांगने मांगने से हमने हमने ये शो किया है कि वो थोड़ा शांत रहे, हमने जो अपना काम करना था वो काम करके निकल गए हैं। की तरफ से इस पर आधिकारिक स्टेटमेंट जारी की गई है। देखिए, ये है वो स्टेटमेंट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि 9 मार्च को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से गलती से मिसाइल फायर हो गई। भारत सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। इसके लिए एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी गई है। पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी है। ये घटना बेहद खेदजनक है। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। देखिए, भले ही भारत सरकार की तरफ से इस घटना पर माफी मांगी गई है, खेद जताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफी नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो सेना का कोई भी कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गलती ऐसी गलती थी कि इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। आप सोचिए, मिसाइल में वॉरहेड नहीं था, इसके बाद भी जहां ये गिरी है वहां नुकसान ठीक ठाक हुआ है। पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि मिसाइल के हिट होने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई दीवारें टूट गई हैं। मान लीजिए अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता। भगवान का शुक्र मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जहां मिसाइल गिरी है वो आबादी वाला इलाका है।
भारत के एक मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट हैं शिव, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने सैटेलाइट इमेज के जरिए बताया है कि मिसाइल मियां चन्नू में कहाँ गिरी थी। देखिए, ये जहां पर इन्होंने पिन किया है, ये जो येलो कलर की पिन आपको नजर आ रही है, यहां पर मिसाइल गिरी है। यानी चारों तरफ आपको इमारतें नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके करीब घर भी हैं, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री भी है, सीवेज प्लांट भी है, एक तबेला भी है। यानी किस्मत थी कि किसी की जान नहीं गई। देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ गलती मान लेने से काम नहीं चलेगा। भारत की सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जिनका भी नुकसान हुआ है वो भारत सरकार मुआवजा दे उन्हें। आपने बोला, चलो बाकी बातें तो मैं आपकी भाई समझ गया। आपने बोला मुआवजा दे, किस बात का मुआवजा दें हम उनको? उनका कोई जाली माली नुकसान हुआ है? उनका कोई नुकसान हुआ है? हम क्यों मुआवजा किस बात का दें भाई? क्या फिर तो हम पाकिस्तान से मुआवजे मांग सकते हैं? जो हमारे बालाकोट में हुआ, 26/11 में हुआ, इतने टेरर अटैक किया, क्या हम मुआवजे वो हमें मुआवजे देंगे इनके? जिनके वैसे मुआवजे बनते नहीं है, ना वो दे पाएंगे। उनकी औकात ही नहीं है पाकिस्तानियों की, वो सांपों की औकात ही नहीं है जाहिल लोगों की, कि वो हमारे जो बंदे सिविलियंस जो शहीद हुए हैं, ठीक है, बॉम्बे में जो हुआ है, उनका मुआवजा वो तो मानते तक नहीं है। क्या वो हमारे वो मुआवजे देंगे हमारे इनके सबके? भाई आपने जो बात की है ना, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ, कोई लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ भाई। लेकिन मेरे को जिस हिसाब से कमेंट आ रहे थे, उस हिसाब से मेरे को आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात मेरे को बोली गई थी कि भाई ने बोला है कि उनको मुआवजा दें। क्यों दें भाई मुआवजा? उनको किस बात का मुआवजा दें? ठीक है, आपने ठीक है बोल दिया कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए, चलो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हो कि उनको मुआवजा देना चाहिए। आपको आपको पता ही है भाई, आप वीडियो बनाते ही रहते हो उन पाकिस्तानी सांपों के ऊपर, ठीक है। जो आपने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को लेके वो फिर दोबारा कहेंगे कि हाँ जी, आलोक भाई ने कहा है कि मुआवजा देना चाहिए, ठीक है। वो आपकी स्टेटमेंट को दोबारा आप पे ही फेंकेंगे, ठीक है। आप एक ह्यूमैनिटी के तौर पे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर वहां पे ह्यूमन मरा ही नहीं, उस किस बात का दें? प्रॉपर्टी डैमेज का दें? क्यों दें भाई प्रॉपर्टी डैमेज का? होगी होगी प्रॉपर्टी डैमेज, हम क्या करें? हमारे यहाँ पे बम ब्लास्ट करते हैं, जो हमारे जो सिविलियन मरते हैं, या हमारे फौज के बंदे शहीद होते हैं, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी जाती है, उसका मुआवजा। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, ये तो मिसाइल के थ्रू हुआ, ऐसे हुआ। भाई मिसाइल की बात नहीं होती, डैमेज डैमेज होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो मेरे को इसी बात पे आ रहा था लोगों का आपके लिए, कि भाई ने मुआवजे की बात की है, एक दो बातें और की हैं, ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं वीडियो के बीच में बताता रहूंगा। लेकिन ये बात जो मेरे को नहीं ठीक लगी भाई, आपने पूरा फुल सपोर्ट कर दिया इस टाइम पाकिस्तानी को, जो हमारे दुश्मन है। दुश्मन को क्यों सपोर्ट करना? चाहे हमारी गलती है चाहे नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों को एक, आप भी मानोगे भाई, पाकिस्तानियों के एक दिमाग में ये चीज रहती है कि वो गलती करते भी हैं, ठीक है, वो मानते नहीं है। वो उनकी ये खासियत है, वो कभी भी नहीं मानेंगे। आपने 93,000 का सबूत दिया, आपने S-400 के सबूत दिए, आपने कितने सबूत दिए, मान लिए उन्होंने? आज भी नहीं मानते भाई आपकी बात, आज भी। अब जितना मर्जी कर लो, अब इस बात पे वो आपकी यही बात पकड़ेंगे और अपने रिएक्शन देंगे। मैंने रिएक्शन नहीं चेक किए, मैं चेक करूंगा इसके बाद, वीडियो बनाने के बाद रिएक्शन चेक करूंगा उनके। और मेरे को पक्का 110% यकीन है कि उन्होंने बोलेंगे कि हाँ लोग भाई ठीक कहते हैं, हमें मुआवजा दिया जाए। अब भिखारियों को तो मौजें लगेगी। अब वो कहेंगे कि लोग भाई ने बोला पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो भाई ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट करना था, मैंने एक बार आपसे ट्वीट पे बात भी की थी। मैं आपसे दिल से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ और वीडियो देखता रहता हूँ, ठीक है। तो आप ही लोगों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ भाई। ये बात मेरे को नहीं अच्छी लगी, चाहे जितना मर्जी आप, अब मेरे को चाहे गुस्सा हो मेरे ऊपर भाई, लेकिन मेरे व्यूज़ हैं भाई, मैंने अपने व्यूज़ आपको दे दिए, ठीक है। अगर यही आपकी जगह कोई पाकिस्तानी होता ना, तो मैं उसको और लैंग्वेज में समझा देता। लेकिन आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, ठीक है। आपको देख देख के सीखा है, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसा करोगे ना, तो भाई हमारा भी मोराल टूटेगा और हम नहीं सुन सकते उन सांपों की बातें, ठीक है, जो आपका नाम लेके बोलेंगे। क्योंकि भाई ये भारत सरकार की गलती की वजह से हुआ है और पूरा मुआवजा, पूरी भरपाई की जानी चाहिए पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है। ये मैं कह रहा हूं, मेरा हिसाब तो यही कहता है।
भाई आपका हिसाब बिल्कुल सही है, ठीक है, मुआवजा देना चाहिए, ठीक है, आपका हिसाब। लेकिन मेरा मेरा है कि मेरे को वो मेरे जो 1000 कट्स का है वो मुआवजा चाहिए, वो मेरे को दिलाओ भाई, मेरे को वो मुआवजा चाहिए, दिलवाओ मेरे को। और मैं क्यों इसे इतनी बड़ी गलती कह रहा हूं, इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि इस वक्त ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया परेशान है, रूस यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है, ऐसे में एक और युद्ध शुरू हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। और मैं एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की यहां पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है शांत ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल करने का। भाई एक बारी मैं फिर कहता हूँ, आपने तारीफ कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपका तारीफ करने का हक है, आप कर सकते हो। एक बंदा हिम्मत ही नहीं है उसमें अटैक करने की, ठीक है, उसको पता है कि हम जिनकी टांगें कांप जाएं सिर्फ इसी नाम पे कि भारत रात को 9 बजे स्ट्राइक कर देगा, जिनके आर्मी चीफ की टांगें कांपें, ठीक है, वो क्या वहां से मिसाइल मार के हमारे ऊपर हमला कर देता। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आपकी वो इंडिया पे एक गोली भी चला दे इधर है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहां हूं, वहां पे एलओसी पे जो होता है वो अलग बात है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक गोली नहीं चला सकता, उसको पता है अगर उसने चला दी गोली तो यहां से इतना भयानक हमला होगा ना, तो पाकिस्तान याद रखेगा, उनको पता है, उनकी टांगें कांपती हैं। लेकिन अब चूंकि भारत की तरफ से गलती हो गई है, अब चूंकि भारत ने मौका दे दिया है, तो पाकिस्तान इस गलती को भुनाने का जो उसका तरीका है वो इसे नहीं छोड़ेगा। वो हर मंच पर इस बात को लेकर जाएगा और भारत के खिलाफ भारत की मुश्किलें वो बढ़ाएगा। भारत के लिए कई तरह से मुश्किल बढ़ेगी। पाकिस्तान को मौका मिल गया है कि वो भारत की मिसाइल तकनीक पर एक बार फिर से सवाल उठाए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से डीजीआईएसपीआर ने बिना देर करते हुए ये सवाल भी उठा दिया था। ये दो चीज़ों को बड़ा वाज़ेह बयान करता है। एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो इस तरह की हाई टेक चीज़ों को देख रही है, उनकी प्रोफेशनल प्रोएस को ज़ाहिर करता है कि वो क्या है। काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। और दूसरा ये उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी कमी है मेरे ख्याल में। और उसको मज़ीद उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। जाहिर है इतनी बड़ी गलती अगर होगी तो कोई भी दुश्मन मुल्क उसका फायदा उठाएगा। सेना को जो कहना था उसने कह दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ। उन्होंने ट्वीट कर दुनिया से अपील की है कि भारत के इस एक्शन के खिलाफ संज्ञान लिया जाए। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुनिया को चाहिए कि वो भारत के व्यवहार, उसकी राजनयिक दिशा और अपने पड़ोस में शांति और स्थिरता की आवश्यकता के प्रति उसकी उपेक्षा के बारे में अपनी बंद आंखों को खोलें। दुनिया को इस घटना को तत्काल संवेदनशीलता और अलार्म के साथ देखना चाहिए। ये तो हो गई पाकिस्तानी सरकार की बात। वैसे दुनिया की तमाम इंटरनेट एक बात है भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो सस्ता तेरे नाम बना बैठा हुआ है, ठीक है, इनका एनएसए, इनको तो इंग्लैंड ने लात मार के निकाल दिया, इनको तो सिक्योरिटी में नहीं बुलाया, ये बोलते रहे 370 पे इन्होंने कितना चलाया, किसी ने सुन ली, ठीक है, इन पे सैंक्शन लगाने को दुनिया तैयार बैठी है। इमरान खान जो आप सरकार की बात कर रहे हो सीधा चैलेंज कर रहा है, क्या वो बात मान लेंगे इनकी? इंडिया इंडिया का आपको भी पता है, मैं आपको ये कोई आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं और मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं। इंडिया का आपको भी पता है कितना बड़ा रुतबा है, जितना मर्जी ये कुत्तों की तरह भाव 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 कर लें जाके, ठीक है, इनकी किसी ने नहीं सुननी, किसी ने नहीं सुननी, ना अमेरिका ने सुननी है, ना यूरोप ने सुननी है, ना रशिया ने सुननी है, ना चाइना ने भी नहीं सुननी इनकी बात। जितना मर्जी बोल लें, जिस मर्जी स्टेज पे चले जाएं। 370 के लिए क्या कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया 370 के लिए? ये इनको इस सस्ते तेरे नाम को एनएसए को लात मारी है इंग्लैंड ने, उस जब जो बुला रहे थे ये लात मार के बाहर कर दिया आउट। तो ये जितना मर्जी ट्वीट करते रहे, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, कहां तक चले जाएगा, भाग ले जहां तक भागता है, ठीक है, भागे कहां तक भागता है पाकिस्तान। तो भाई आप अगर ठीक है आपको कुछ फ्लोस लगे थे तो आपको आप
ये आप कह रहे हो कि ना मौका मिल गया उनको, ठीक है, पाकिस्तान को बोलने का। अब जो आपने वीडियो बनाई है, ठीक है, अब मैं भाई देखो मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो आपने वीडियो बनाई है इससे जो जो सांप हैं, उनके यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, या उनकी जनता है, उनको नहीं मौका मिल रहा हमारे ऊपर भौंकने का, वो हमारे ऊपर भी करेंगे ये अटैक। नेशनल न्यूज एजेंसीज ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। हर बड़े अखबार ने, हर बड़े इंटरनेशनल अखबार ने इसे कवर किया है। चलिए ठीक है, भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी और पाकिस्तान भी अगर ये कदम उठा रहा है तो वो भी जायज है, वो उठाना चाहिए, क्योंकि भाई मिसाइल आके भारत के गिरी है, भारत ने गलती की है, तो उसका फायदा वो उठाएगा और उठाना चाहिए उसको। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ये सवाल मैं तो उठा ही रहा हूं, ये सवाल पाकिस्तान के भीतर से भी उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाने इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इससे अगर मिसाइल घुस गई है उसमें, तो आपके एयर डिफेंस में कहीं ना कहीं कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा आपको। आपने बोला, आप उनको यानी कि सलाह दे रहे हो भाई, आप उनको बता रहे हो कि आप ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाइए कि जो हमारे ऊपर हावी हो जाए, ये आप कहने का मतलब आपका क्या भाई? इतना मैं आपको इतना इज्जत करता हूं, आपको इंडियन इतना प्यार करते हैं ना, ठीक है, हम इतना प्यार करते हैं आपको, आप ऐसी बातें कर रहे हो और बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हो कि इंडिया की गलती, इंडिया की गलती, इंडिया की गलती। अब बार बार भाई ये क्या बात हुई भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब उनको अब सलाह भी दे रहे हो। मैंने आपको कई वीडियो में देखा, लेकिन मैं आपको कभी बोलता नहीं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, लेकिन भाई आप अपने दुश्मन को एक एक एज ए दिखाना चाहते हो कि आप भी स्ट्रांग बनो। भाई क्यों स्ट्रांग बने हमसे? क्या भाई, रियली डिसपॉइंट भाई, डिसपॉइंटेड हूं मैं आपकी इस बातों पे ना। पहली बार हुआ है कि मैं आपकी ऐसी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कमेंट इतने आ रहे थे और सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इस पर एक्शन जरूर देना, भाई ने ऐसी कुछ बातें की हैं जो आपको भी पसंद नहीं आएगी। मेरे को लगा था कि शायद ना हो, लेकिन भाई चलो। तो इसलिए ये सवाल उठने जायज हैं। और क्योंकि अभी आपने कुछ महीनों पहले ही या कुछ हफ्तों पहले ही चाइना से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सिस्टम लगा था तो ये मिसाइल क्यों नहीं मार गिराई गई? क्यों ये मिसाइल हवा में उड़ती हुई 124 किलोमीटर का सफर उसने पाकिस्तानी सीमा के भीतर तय किया और वो जाकर पाकिस्तान में गिर गई? मतलब उसमें एक तो ये था कि क्या इसके खिलाफ, सुपरसोनिक के खिलाफ हमारे पास भी तो है ना एंटी मिसाइल सिस्टम चाइना का दिया हुआ। तो चाइना से हमने जो पिछले दिनों ही लिया है, तो क्या वो इस इलाके के अंदर उसकी बैटरियां मुतय्यन नहीं थी या उनकी रीच में नहीं था? इस तरह के सवालात जो हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पूछे गए, लेकिन उन्होंने इनको बड़े टैक्टफुली प्यार से वो किया। इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे। अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा, तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो अचंभे की बात है, जो एस्टोनिशिंग चीज है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है? हम तो रिस्पॉन्ड इस तरह कर रहे हैं कि 124 किलोमीटर के अंदर आ गई। जाहिर है सवाल तो उठेंगे, क्योंकि मैं याद दिलाता चलूं कि बालाकोट में जब स्ट्राइक की थी भारतीय वायुसेना ने, तो उस समय भी ये बात सामने आई थी। मुझे याद है कि जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो खटक शायद हैं, उनसे जब सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि भाई अगर वो विमान अंदर आए, विमान इतनी अंदर तक आए भारतीय वायुसेना के, तो उसको मार क्यों नहीं गिराया गया, उसको शूट डाउन क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब खटक साहब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा कि रात हो गई थी और ये था और वो था, वो किसी तरह जवाब को टाल गए। अब दोबारा जब भारतीय मिसाइल ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया, उसमें करीब 125 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी, तो फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों भारतीय मिसाइल को शूट डाउन नहीं किया गया? हालांकि पाकिस्तान में इसे लेकर प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है कि उसने भारत के मिसाइल को मार गिराया है। ट्विटर पर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि जो मिथ था कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, वो मिथ मियां चन्नू में दफन हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल ही है। इसके अलावा
प्रोपर भाई मैंने कई वीडियो में देखा है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वीडियोस में देखा है। मैं नाम भी ले देता हूँ। मैंने वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो में देखा है, प्रशांत भाई की वीडियो है, ठीक है। उन्होंने भी क्लियरली बता दिया, कई जगह पे हो गया क्लियर कि उसके ऊपर हनीकॉम्ब पैटर्न बना हुआ था। ब्रह्मोसी थी, सुपरसोनिक मिसाइल जो थी हमारी ब्रह्मोसी थी, क्योंकि उसी को नहीं वो ये डिटेक्ट कर पाए। तो ब्रह्मोस का ही अब क्लियर हो चुका है, ब्रह्मोस ही गई है हमारी। तो सॉरी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करेक्ट कर लीजिए, लेकिन ब्रह्मोस थी वो, ठीक है। तो मैं आपको कोई काट नहीं रहा भाई, सॉरी भाई इसके लिए। प्रोपेगेंडा फैलाने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है हकीकत टीवी। उसने भी अपने वीडियो में थैंक यू भाई, थैंक यू प्रमोशन के लिए। बस फ़र्क इतना था, यहाँ पे कोई नेशन फर्स्ट का नाम नहीं आ रहा, हकीकत टीवी का आपने नाम दे दिया। तो अब इसको जाके, जैसे आपने उसको दिया था, प्रमोशन की थी जो आपने क्या है वो लड़की है पाकिस्तान की, ठीक है। तो उसको भी आपने, इमरान है उसका लास्ट में नाम है, उसका शुरू में नाम मेरे दिमाग से स्किप कर गया, उसको आपने इंटरव्यू बुला के उसको सपोर्ट दिया था फुल। तो आपने चैनल का पूरा उसको एक जूम दे दिया कि हाँ ये चैनल भी है। अभी आपने एक हकीकत टीवी है जो लोग शायद भूल गए होंगे, ठीक है। तो अब आपने उसका भी नाम ले दिया, जो सिर्फ आपने ये बोल दिया कि प्रोपोगंडा फैलाता है। प्रोपोगंडा नहीं फैलाता भाई, वो झूठ फैलाता है और दबा के हमारे खिलाफ बोलता है, इंडिया के खिलाफ। अब ये मेरे को इतना पता है, आप मानो चाहे ना मानो, अब इंडियन जाके चाहे वीपीएन लगा के उस चैनल को जरूर देखेंगे और उस चैनल पे जरूर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा नहीं कि आपने कोई इंडियन चैनल का नाम लेके ही बोल देते कि हाँ ये हो रहा है। आपने सिर्फ वो लेके झूठा प्रोपोगंडा फैला रहा है। तो अब हकीकत टीवी का आपने फुल दिखा दिया, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, फाइन। दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि हकीकत टीवी के प्रोपेगेंडा को उसके पाकिस्तानी दर्शकों ने ही ध्वस्त कर दिया। कमेंट सेक्शन में उसके एक व्यूअर मोहम्मद बिलाल ने लिखा कि आईएसपीआर ने साफ कहा कि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई है बल्कि अपने आप गिरी है। एक दूसरे यूजर इफ्तिखार अहमद ने भी वही लिखा कि डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि मिसाइल अपने आप गिरी, ना कि पाकिस्तानी एयरफोर्स या फिर पाकिस्तानी एयर डिफेंस के द्वारा शूट डाउन हुई। एक और यूजर ने लिखा है कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने इंटरसेप्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो एक कम अहमियत वाली जगह पर गिरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एनकरेजिंग नहीं थी। यानी कुल मिलाकर ये बात जो फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया, वो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि डीजीएसपीआर ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने इसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस तरह जो है वो चीज़ जो है वो नीचे गिरी और हमने उसको इतनी देर क्यों नहीं रोका? क्या वो कहीं और जा रही होती, हम उसको मॉनिटर कर रहे थे? एनी हाउ, यानी ये बात तो साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में लूप था, तभी भारत की मिसाइल वहां तक पहुंच पाई। चलिए, आपने ट्रैक किया, आपको सब पता था, लेकिन आप उसे शूट डाउन नहीं कर पाए। और ये तब है जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आपके जो इमरान खान है, उन्होंने कहा था कि कोई भी ड्रोन, कोई भी चीज आएगी तो वो शूट डाउन कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये जो सवाल है कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ये सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूं वो जरा उसको न्यूट्रल होकर सोचिएगा। अगर ये मिसाइल भारत ने जानबूझकर फायर की है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत ने ये सोचा हो कि चलो ऐसा करके एक बार टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में क्या कोई लूप होल है, क्या कोई कमजोर कड़ी है जहां से भारतीय अपने मिसाइल को एंटर करा सकता है। तो अगर ऐसे सोचा जाए तो भाई भारत तो अपने मिशन में कामयाब हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसी ही मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से गलती से फायर की गई होती, तब भी मैं ये सवाल उठाता, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। मिसाइल फायर करने में ऐसा नहीं होता कि बटन दबाया और मिसाइल उड़ चली। उसे टेस्ट फायर करना हो या फिर हकीकत में दुश्मन देश पर फायर करना हो, इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसमें कई लोग शामिल होते हैं, एक चेन ऑफ कमांड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ने चाह लिया कि मिसाइल फायर कर दूं, तो ये मुमकिन नहीं है। फायर कमांड तभी एक्टिवेट होता है जब उसके सारे एलिमेंट एक साथ मिलकर कमांड को पूरा करें।
इसमें उसके फायर कंट्रोल सिस्टम से लेकर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी शामिल है। हाँ, एक बात हो सकती है कि मिसाइल फायर की गई पूरे कमांड के साथ, लेकिन बाद में तकनीकी खामी आ गई, वो कंट्रोल में नहीं रह गई और वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई, या उसने कोई डिफॉल्ट नेविगेशन कमांड उठा लिया जिसमें पहले से ही पाकिस्तान का कोई टारगेट डाला गया होगा। कहने का मतलब यह है कि हकीकत तो पाकिस्तान कभी नहीं जान पाएगा कि क्या वाकई मिसाइल गलती से फायर हुई या फिर गलती की आड़ लेकर जानबूझकर फायर की गई। जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता क्योंकि ये कोई गलती थी, गलती से फायर हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात। जाओ जाओ भाई जाओ, यूएन पे जाओ, वहाँ जाके लेट जाओ, ठीक है, माथा रगड़ो, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है ना, वो ये है कि ये गलती से हमारे फायर होगी। अब इसको दुनिया ऐसे ही मानेगी, आपके कहने से यूएन में ये साबित नहीं हो जाएगा कि इंडिया ने गलती की है। जो हम हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं क्योंकि हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते गवर्नमेंट को। हमें, मुझे यकीन है किसी और को हो ना हो, हमने जानबूझ के ये टेस्ट किया है तुम पे। हम देखना चाहते थे कि ये तुम्हारी जो चाइनीज़ HQ है, डिफेंस है, ये कितना का कारीगर है और तुम गिरा सकते हो कि नहीं गिरा सकते। और दूसरी वार्निंग तुम्हें ये देनी थी कि हम तुम्हें घुस के मार सकते हैं। तुम लोग सोचते सिर्फ तुम देखते रहते होगे ना, इसको ब्रह्मोस के ट्रायल वर्जन देखते रहते होगे कि यहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया, वहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है। तो ये हमने लाइव टेस्ट किया तुम पे, और तुम्हें भी पता चल गया है कि अब ब्रह्मोस के हम हद में हैं। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं, जहाँ पे ये गिरी है यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर इनकी फौज का वो भी है, बेस भी है, ठीक है। तो इनकी आर्मी का बेस भी है, क्योंकि जब ये करना था, जब ये अभिनंदन वाला केस था, तो वहीं की लोकेशन डाली गई थी, ये गिरनी वहीं पे थी। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पीछे आगे पीछे करके गिराया गया जानबूझ के। तो करते रहो भाई, तुम जितना मर्जी चलाते रहो, मेरा यकीन मेरे पास है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो गवर्नमेंट का स्टांस ही रहेगा कि हमने नहीं किया, गलती से होगी, वो गलती मानेंगे, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, जाओ जहाँ पे जाना है, धक्के खाओ, ठीक है। यूएन को तुम गालियाँ निकाल रहे हो, EU को तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर गालियाँ निकाल रहा है, ठीक है। और तुम चाहते हो कि तुम उनको गालियाँ भी दो और तुम्हारा साथ भी दे, ऐसा कैसे हो जाएगा? जाओ जाओ, मैं तो चाहता हूँ दफ़ा हो यहाँ से, करो बात जाके। बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमज़ोर है। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अपील की कि भारत ने ये तजर्बा करना था और उसने इस इलाके के अंदर जिस कॉरिडोर में करना था उससे एयर ट्रैफिक नहीं गुजरती, तो लिहाजा उसने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। सर्टन लेवल पे आके उनका उससे कंट्रोल हट गया और वो 90 के जाविये के ऊपर मुड़ के पाकिस्तान घुस गया। आप कहेंगे कि कितना अक्लमंद बम्ब सी, वो परले बाजन क्यों नहीं बढ़िया है, लेकिन क्या किया जाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसको सही बोल ये रहा भी भाई। एक हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की उस कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये डाइवर्ट किया हो ताकि हम उसके ऊपर मिसाइल मारें और उसको हमारी लोकेशंस का, सलाहियतों का पता चल जाए, ठीक है। जाहिर है इस पर लंबे वक्त तक चर्चा होगी, भारत में भी चर्चा होगी और पाकिस्तान में भी चर्चा होगी। और साथ ही एक और सवाल उठ रहा है, भारत से वो ज्यादातर सवाल उठ रहा है कि भाई ब्रह्मोस अगर मिसाइल थी, ये मान लिया जाए कि मिसाइल ब्रह्मोस थी, तो वो अब पाकिस्तान में जाकर गिरी है। अब क्या वहां जो उसका मलबा है, जो उसकी डबरी है, क्या उससे पाकिस्तान कॉपी कर सकता है ब्रह्मोस मिसाइल को? ये सवाल का जवाब देना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल को कॉपी करके बना चुका है, वो भी तब जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी। 3 बार पाकिस्तान के पीएम रहे नवाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की कॉपी बना ली है, जिसे बाबर मिसाइल कहा जाता है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा साल 2020 का ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल उन्हें बलूचिस्तान में मिली थी, जिसे वो लेकर आए, फिर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद बाबर नाम से क्रूज मिसाइल बना ली। लेकिन उस टोमाहॉक में और इस भारतीय मिसाइल में फर्क है।
टोमाहॉक उन्हें बिल्कुल सही सलामत मिली थी, यानी उसमें किसी तरह की कोई डैमेज नहीं थी। जबकि मान लें कि यह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही है, तो इसकी हालत तस्वीरों में देखी जा सकती है। ये पूरी तरह तबाह हो चुकी है, छोटे मोटे पुर्जों के अलावा और कुछ भी साबुत नहीं दिख रहा है। इसीलिए मेरे हिसाब से इसकी नकल बना पाना पाकिस्तान के लिए करीब करीब नामुमकिन है। बाकी इस पर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अल्फा डिफेंस का चैनल है यूट्यूब, वहां पर उन्होंने इस पर बड़े ही विस्तार से वीडियो बनाकर रखा है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है जो हालात दिखे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि सही और सटीक और सबूतों से भरा हुआ वीडियो यहां आपको मिलता है डिफेंस डिटेक्टिव पर। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते उन लोगों से गुजारिश है जो पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो भाई लोग, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। लोग भाई, रियली जो आपकी 80% वीडियो है ना, वो मेरे को सच में अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपने एक दुश्मन मुल्क को आपने कई बातों में मौका दिया है, ठीक है। उनका वज़न बड़ा है इसमें, ठीक है। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को सही में कमेंट आ रहे थे, तो लोग बोल रहे थे, ठीक है, कि भाई उस पर ज़रूर देना रिएक्शन, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा भाई, पता नहीं आप देखते होगे कि नहीं देखते होगे, कभी मेरी वीडियो देखी होगी नहीं देखी होगी, लेकिन मैं कभी भी आपकी जब भी वीडियो पे रिएक्शन करता हूँ, मैं कभी भी बीच में नहीं बोलता। लेकिन इसमें मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ गया, क्योंकि मेरे को इतने ऐसे कमेंट आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि भाई इस पर कमेंट बात ज़रूर करना, बीच में अगर आपको लगे तो बीच में भी ज़रूर बात करना, ठीक है। अब मैं वो उनके नाम यहाँ पे नहीं शो करूँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि वो आपके भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं और कई और चैनल्स के भी हो सकते हैं, तो वो आप फिर, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम शो हो, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मानना है तो मानिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने नोट किया होगा, क्योंकि मैं आपकी जब भी वीडियो पे करता हूँ तो मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो पे मेरे को बीच में बोलना पड़ गया, ठीक है भाई। तो आपने जो एंड में बात की है ब्रह्मोस की, उनका बाप भी नहीं कॉपी कर सकता इसकी, क्योंकि वो ऐसी जल चुकी है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% ही वो हिस्सा चेक कर पाएंगे, इससे ज़्यादा तो उनको कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। वैसे भी उनकी औकात नहीं है कि ब्रह्मोस को वो कॉपी कर लें। ऐसे कॉपी होने लग जाए तो बस फिर तो सर गया। जो उनकी टोमाहॉक भी है, जो उन्होंने कॉपी की थी, उनको साबुत मिली थी बिल्कुल, ठीक है। ये उठा के लेके आए थे, अमेरिका की मिसाइल पूरी साबित मिली थी। उन्होंने ये चाइना की मदद से ही करवाई थी, रिवर्स इंजीनियरिंग। इनके बस की बात नहीं है भी ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, ये चाइना के पास ही लेके जाएंगे। चाइना इनके मुंह पे चपेट मारेगा कि इसको, इस जली हुई को, क्या लाश को मैं क्या करूँ इसका, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम क्या करना है। तो अगर कर भी, वैसे तो होगी नहीं, 0.00001% चांस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो चलो, ये आपकी बात सही है। बाकी आपकी जो 20% बातें हैं बिल्कुल मेरे को करेक्ट लगती हैं, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ भाई। ये रियली डिसअपॉइंटेड वीडियो थी, रियली। आपने, जैसे आप कह रहे हो ना कि पाकिस्तान को मौका मिल गया बोलने का, UN में बोलेगा, वहाँ बोलेगा, भाई उन्होंने तो भौंकना है। कुत्तों का काम होता है भौंकना, और हाथी का काम होता है चलना। हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है। तो हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब हाथी ने, आपको बोल रहा हूँ मैं, हाथी का संबोधन कर रहा हूँ, आपने, ठीक है, मौका दे दिया कुत्तों को अब काटने का। अब ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये इसी बात पे वाह वाह करेंगे, क्लैपिंग करेंगे कि हाँ जी ये बात की आपने, ये हमारे हक की बात है। भाई उनका मामला है, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम ठीक करना है ना करना है, मरे परे क्या करना है हमें। हम उनको, आप, मैं देखता हूँ आप बहुत वीडियो में उनको सलाह देते रहते हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको सलाह नहीं देनी चाहिए उनको, ठीक है। उनको एक चीज़ है जो हमें दुश्मन मानते हैं, जिन्होंने, मैं ये सोचता हूँ भाई, हम कैसे भूल जाते हैं, हम कैसे इनकी यारी दोस्ती में फिर पड़ जाते हैं, और हम अपने दुश्मन को सलाह दे रहे हैं, तुम कैसे स्ट्रांग होंगे भाई। ये कैसी बातें होती हैं भाई। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये वीडियो देख के मेरा मन बिल्कुल नहीं खुश हुआ, ठीक है। जैसे मेरे को कमेंट आ रहे थे बिल्कुल वैसा ही मैंने पाया, लेकिन मैं आपकी कई बातों से एग्री भी करता हूँ। लेकिन मैं ये भी है कि ये आपका व्यू है,
ठीक है, आपने जो दिखाया है वो भी ठीक है, गवर्नमेंट ने माफ़ी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये सारे नॉर्म्स होते हैं, ये पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा तो हम कह नहीं सकते थे कि हाँ जी हमने किया है। अब गवर्नमेंट थोड़ी ठोक के कह देगी, इस ऐसे तो दुनिया खिलाफ हो जाएगी कि यार तुमने मिसाइल टेस्ट उन पे ही कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो चाहे सच है चाहे झूठ है, उसको यही बोलना है कि हाँ जी ये गलती होगी। ठीक है, गवर्नमेंट तो यही कहेगी। ठीक है, हम लोग जो मर्जी बोलते रहें। अब हम बोलते हैं ताइवान उसका हिस्सा नहीं है, ताइवान अलग कंट्री है, क्या गवर्नमेंट बोल देगी कि ताइवान अलग कंट्री है? नहीं बोल सकती। ठीक है, उनको अपने उसके लेवल पे देखना पड़ता है। तो ऐसे ही है, हम जनता है। ठीक है, हमें जो लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, जो हमारा एनालिसिस है, जो ऐसे जैसे आपका व्यू है, जैसे मेरा व्यू है। ठीक है, हर एक का अपना व्यू होता है। मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, आप भी देखते हो, आप भी रिसर्च करते हो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। तो मेरे को तो लगता है कि हाँ जी हमने जानबूझ के किया, ये हमने टेस्ट किया है। क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा और भी आगे का है। मैं 2030 तक मैं ये सोच रहा हूँ कि पीओके वापस लेना है इंडिया ने। तो इंडिया ये टेस्ट कर रहा है पहले कि अगर हम पीओके में कोई एग्रेशन करते हैं, यहाँ से अगर हम ब्रह्मोस लगा के रखते हैं, तो ये कोई ऐसा वैसा तो नहीं कर देंगे कि हमारी इंटरसेप्ट करके हमारी मिसाइल को मार दें। ठीक है, तो अब वो मार नहीं पाए, अब वो भी डर गए हैं कि हम नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, तो अगर हम एग्रेशन करेंगे, हमारे दोनों विन विन सिचुएशन हुई है। हमारा टेस्ट भी कामयाब हो गया, और उनको भी पता चल गया कि हम इसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, और वो ना निकाल पाएंगे। चाइना के पास इसका तोड़ नहीं है। ठीक है, S-400 है, S-400 इनको देगा नहीं। चाइना कॉपी बनाएगा, कॉपी कभी भी, इस कॉपी कोई भी आ जाए, S-500 की भी कॉपी आ जाए, वो भी सुपरसोनिक मिसाइल को या हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का काबिलियत नहीं रखेगी। क्योंकि कॉपी होती है, उसमें हमेशा फ्लॉज रहेंगे। तो ये पाकिस्तान के पास कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। कहाँ से मिल सकती है इनको? अमेरिका से नहीं देगा। सिस्टम देगा? नहीं देगा। वो इजराइल दे सकता है? नहीं देगा। रशिया S-400 दे देगा? कभी हो ही नहीं सकता कि इसको दे दे। चाहे ये वैसे तो इनकी औकात नहीं है 5.5 बिलियन के, जो 1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हो, उनके $5.5 बिलियन देने की औकात नहीं है। ठीक है, अगर मान ली 1.0001% मान भी लेते हैं कि वो 5.5 बिलियन दे देगा, क्या रशिया 5.5 बिलियन लेके, मैं कहता हूँ 10 बिलियन लेके भी नहीं इनको वो देगा S-400। पक्की बात है। क्योंकि जो ऐसा सिस्टम होता है, हाँ कोई पिस्तौल देनी है, कोई गोली देनी है, वो लेता रहे, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिस दिन S-400 वो 10 बिलियन लेके कर देगा ना, उस दिन इंडिया का कांटा लग जाएगा रशिया पे। हम खुद ही कांटा लगा देंगे, हमारी जनता ही कांटा लगा देगी, गवर्नमेंट तो बात की बात है। ठीक है, तो ये बात है भाई। बाकी आपकी वीडियो अच्छी है। ठीक है, मैं कहता हूँ अपने व्यूअर्स से भी कहता हूँ कि चलो ह्यूमंस होते हैं, क्योंकि लोग भाई थोड़े से सेंसिटिव है, मैंने बातों में देखा है इनका। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव रहते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए रहना चाहिए, लेकिन सांपों के लिए नहीं रहना चाहिए। सांप के साथ अगर आप प्यार करते हो ना, तो आप याद रखोगे कि ये डसेगा। ठीक है, तो ह्यूमन की नेचर अलग होती है और सांपों की नेचर अलग होती है। सांप का जो बना है नेचर, वो काटने का ही बना है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी काटने के लिए बने हैं, ये कुछ करने के लिए नहीं बने। आई होप आपका जो जैसे आपकी इच्छा थी मेरे व्यूअर्स की कि मैं वीडियो पे बनाऊं। ठीक है, मेरा थोड़ा रिएक्शन हार्श था, लेकिन मेरे भाई के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, लोग भाई के लिए। ठीक है, तो यहीं तक थी वीडियो। प्लीज़ अपने इस नेशन फर्स्ट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जो ये पाकिस्तानी सांप हैं, इनको जवाब देने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग करो, ताकि ये जब कल सांप फन फैलाएंगे तो हमें ही जवाब देना पड़ेगा इन सांपों को। तो अगर आप मेरे साथ आर्मी बन के, मेरे सब्सक्राइबर बन के आप मेरी आर्मी में शामिल हो जाते हो, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन जाएंगे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।